हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ गूगल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज का एक छोटा सा मंत्र और मंत्र यह है, मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, मैथमेटिक्स इज नॉट अ लर्निंग प्रोसेस। तो इस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मेरे फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर में आपने देखा हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी, आइडेंटिटीज डिस्कस की, हमने उस रिलेटेड बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस की, कुछ मैंने आपको ट्रिक्स सिखाए। उस ट्रिक्स के बाद आपको थोड़ा बहुत इजी लगा होगा शायद। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगता है वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कोई कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें, कुछ चेंज चाहते हैं वीडियो में चेंज जरूर करें। अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ कमी है प्लीज आप डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपका पावर है, लेकिन प्लीज अपनी तरफ से कुछ कमेंट जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस बना सकें। 12th बोर्ड को लेकर मेरे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज माय फिफ्थ एडिशन। 6th एडिशन में आपको पता होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी। आपको सीबीएसई ने इस साल इंट्रोड्यूस करा है केस स्टडी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप कैसे केस स्टडी बना सकते हैं उसका मैं ट्रिक आपको सिखाऊंगा। आज की प्रॉब्लम में भी आपको थोड़ा बहुत एक हिंट दूंगा कि केस स्टडी कैसे बनाई जाती है। इसलिए मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहा था कि ये एक अंडरस्टैंडिंग वे होगा, नॉट अ लर्निंग वे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम एक फिफ्थ लेक्चर अपना नए क्वेश्चन के साथ। एक बार फिर आपका गूगल मैथ क्लास में स्वागत है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता होगा हमारे जितने भी एडिशंस में आपने देखा है, इनवर्स में हम मैक्सिमम प्रॉब्लम वो डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमें एंड में प्रॉपर्टी यूज करना होती है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि मैंने cos थीटा से रिलेटेड और x से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आज कुछ नई एडिशनल प्रॉब्लम के साथ आपके साथ आया हूं मैं। इस प्रॉब्लम्स को आप अगर कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपके पूरे 5 वीडियोस में 12th बोर्ड से रिलेटेड लगभग सभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इन प्रॉब्लम के बाहर जाएगा। आज की प्रॉब्लम चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रॉब्लम के का पहला जो केस मैं आपको ले रहा हूं फिर आप देख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट में। इस बार आपको कुछ वेरिएशन दिखेगा क्वेश्चन में, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। और इन प्रॉब्लम को भी हमें सिंप्लीफाई करना है, जहां पे a हमें जो गिवन दे रखा है उसका रेंज -a2 प्लस a दे रखा है। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेन पर्पस, जैसे लास्ट में अपने फोर्थ वीडियो में आपको बताया था, आपको कैसे भी करके यहाँ पे tan थीटा लेकर आना है ताकि आप यहाँ पे tan थीटा का प्रॉपर्टी यूज कर सकें। tan इनवर्स tan थीटा, यू नो दैट इक्वल्स टू थीटा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट आप देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट है, a है और माइनस एक्स है, नीचे a प्लस एक्स है। आपको कोई एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे यूज करना है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकें, यहाँ से बाहर निकल सकें। तो मुझे लगता है शायद आपको याद होगा, तो मेरा अपना शायद थर्ड वीडियो था, उसमें भी हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस करा था। लेकिन उस टाइम पे हमें a और x इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं होता था, हमें cos थीटा के फॉर्मेट में क्वेश्चन होता था। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। x के प्लेस पर इस बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो a cos थीटा या sin थीटा, पर मेरी सलाह है आप a cos थीटा यूज करें, क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। a cos थीटा का जो पर्पस a लेने का ये है कि यहां से अगर हम a सब्स्टिट्यूट करेंगे a कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन लगेगा। चलिए यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos थीटा। आप देखेंगे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा। Now you can take the common a from the numerator. Now you can take the common a from the denominator. जैसे ही आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो देखिए tan इनवर्स बोर्ड का प्रोसीजर है। आप इस पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है, प्लस जब कोई टीचर इसे चेक करता है तो बहुत इजीली चेक करता है। तो प्लीज इस प्रोसीजर को भी जरूर फॉलो करें। मेरी कोशिश रहती है मैं अपने वीडियो में आपको लगभग वो हर छोटी छोटी बातें बताऊं जिसके रिस्पेक्ट में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, और अगर आप कहीं गलती नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहां से हमने a कॉमन निकाला, जैसे आप a बाहर निकालेंगे लेकिन वो रहेगा रूट में, तो आपको मिलेगा 1 माइनस cos थीटा। आप देख सकते हैं कंप्लीट रूट है। a बाहर निकालने के बाद आपको मिलेगा अगेन cos थीटा। आप a से a कैंसिल कर दीजिए, आपको फंक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स
ये कैंसिल करने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइम आप देखेंगे तो मैंने दोनों रूट जो है वो अलग अलग कर दिए हैं। दोनों रूट अलग करने के बाद चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो tan इनवर्स in the bracket 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, that means half angle property under root 2 sin square theta by 2 divided by 2 cos square theta by 2। so ये आपको यहां से 10 देगा, 2 से 2 कैंसिल, दोनों रूट में है, स्क्वायर से बाहर निकाला आपने, यहां से tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा मिलेगा। आगे आप देखेंगे तो यहां से आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, इसके इक्वल्स टू में जो आपको डेटा मिलेगा वो मिलेगा थीटा बाय 2। बट माय डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट थीटा, यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट योर ओरिजिनल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सो थीटा प्लस 2 को सॉल्व करने के लिए x इक्वल्स टू आपने सब्स्टिट्यूट करा था इन प्लेस ऑफ x a cos थीटा। सबसे पहले आप a को नीचे ले जाएं, डिनोमिनेटर में जाएगा ये, सो x अपॉन a इक्वल्स टू cos थीटा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम इस पूरे फंक्शन को कंपेयर
नहीं होगा क्योंकि हमें थीटा नहीं पता कितना है। 1/√2 के प्लेस पर अगर आप cos 45 लेते हैं और ये रहा आपका cos थीटा, तो आप देख सकते हैं यहां से आपको मिलेगा sin a प्लस b का फॉर्मूला, यहां से आपको मिलेगा cos a माइनस b का फॉर्मूला। लेकिन एक बात मेरी ना भूलें, आपको कैसे भी करके अंदर साइन चाहिए। मेथड में आपको दोनों बताऊंगा, पर मुझे लगता है आपके लिए कंफर्टेबल मेथड ये होगा। तो चलिए इसको आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे साइन इनवर्स बाहर था, अभी भी साइन इनवर्स बाहर ही है। अंदर आप मेंशन कर सकते हैं साइन a प्लस b का फॉर्मूला देख सकते हैं आप, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यहां से आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 देख सकते हैं। जैसे आप इसको इस फॉर्म में मेंशन करेंगे, आप जानते हैं इक्वल्स में आपको थीटा प्लस पाई बाय 4 मिल जाएगा। आपका जो मेन पर्पस था कैसे भी करके साइन आपको अंदर मिल जाए, आप देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नीचे वाला सॉल्व करते हैं। अगर आप नीचे वाला फंक्शन सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, तो साइन इनवर्स नो चेंज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से जो आपको डेटा मिलेगा वो डेटा मिलेगा cos a माइनस b का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b होता है। सो cos, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बार आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, मुझे ऐसा लगता है। गलती इसलिए करी है क्योंकि आप दोनों फॉर्मूले को देख सकते हैं, आपको अंदर साइन चाहिए था लेकिन आपको cos मिला है। इसका मतलब आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसको करने का तरीका देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप इसे साइन में कन्वर्ट करें, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। जैसे आप इसको लिखेंगे आपको अगले स्टेप में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन इनवर्स साइन माइनस का अंदर इंटू करा 90 माइनस 45 प्लस का 45 माइनस का थीटा प्लस का थीटा। आप देखेंगे तो आपके इस एक्सप्रेशन में चेंज आया, बट आप देखेंगे दोनों एज इट इज हैं, दोनों आप फंक्शन चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वाला प्रोसीजर आपका टाइम कंज्यूमिंग करेगा, ऊपर वाला प्रोसीजर आपको बहुत जल्दी आंसर लेकर आएगा। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप यहीं पहुंच गए, दोबारा से सॉल्व करने पे मिला थीटा पाई बाय 4, बट आपको मैंने बताया है कि आप थीटा सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, क्वेश्चन में नहीं था थीटा, मतलब x के रिस्पेक्ट में ही प्रॉब्लम आना चाहिए इसका आंसर। सो यहां से इस प्रॉब्लम का जो आंसर है इसके रिस्पेक्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा को हटाना होगा। जैसे आप यहां से थीटा को हटाते हैं तो आप देखिए x इक्वल्स टू साइन थीटा, आप थीटा देखेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम डिस्कस करते हैं साइन इनवर्स x, और अब ये डेटा आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस प्लेस पर। तो देखिए इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो फाइनल आंसर मिलेगा इन प्लेस ऑफ थीटा साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 4। चाहे आप ये मेथड इस्तेमाल करें या वो मेथड इस्तेमाल करें, दोनों ही मेथड में आप देखेंगे तो जो आपको आंसर निकल के आएगा वो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका इस फॉर्म में ही मिलेगा। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने का तरीका, 1/√2 की वैल्यू आप किस पॉइंट पे यूज करेंगे, और इस प्रकार से हम देखते हैं जो हमें इसका आंसर मिलेगा वो साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 4 बाय बोथ द मेथड। चलिए इसी के साथ एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे हम। उस प्रॉब्लम में फिर कुछ नया होगा सीखने के लिए। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मैंने वो सभी क्वेश्चन अपने वीडियोस में कवर करे हैं, जिसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया होता है। नहीं तो आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी में एक जैसे चलते हैं, बाद में एक पैटर्न चेंज हो जाता है। मैंने सभी पैटर्न कवर करे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पे। उस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे लगभग कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को एक स्टेप बाद में छोड़ दूंगा क्योंकि हो सकता है आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन क्या है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 अपॉन में देखेंगे √2। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले ही करा है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, मैं इसे यहां मेंशन कर देता हूं, कॉस इनवर्स। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय √2। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में डिस्कस जरूर कर लेते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे बाहर आपको कॉस दे रखा है, अंदर कैसे भी करके आपको देख सकते हैं कॉस इनवर्स से कॉस लेकर आना है। इसका मतलब 1/√2 है, स्ट्रेट क्वेश्चन है।
1/√2 मतलब sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू होती है। बट मेरा सजेशन है आप यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे आपको cos मिले। तो चलिए यहां से इसको सॉल्व करने के लिए हम cos इनवर्स cos x /√2 इसको मैंने ऐसे लिख दिया एंड आप देखेंगे /√2 sin x, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस में था आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे यहां से तो हमको मिलेगा cos इनवर्स 1/√2 मतलब cos π/4 cos x प्लस sin π/4 एंड आप देख सकते हैं sin x। जैसे आप देखेंगे यहां पे cos a - b की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a - b होता है। तो चलिए इसको आप उसी कन्वर्ट कर देते हैं, आपको मिलेगा यहां से cos π/4 माइनस x। अब देखिए ये आपके पास चॉइस है, आप x पॉजिटिव ले सकते थे, π/4 नेगेटिव ले सकते थे, दोनों ही कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं cos - θ = cos θ होता है, वेरिएशन नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ऐसे, तो मैं इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर देता हूं, देखेंगे आप तो x माइनस π/4 देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो यही आंसर मिलेगा, यहां से माइनस निकालेंगे तो ये मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस एक्सप्रेशन से जो हमें पहला एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा हमें π/4 माइनस का x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से आपको मिलेगा x माइनस का π/4। दोनों ही एक्सप्रेशन अपने प्लेस पर सही हैं। तो आपने देखा इसके 2 आंसर्स पॉसिबल हो सकते थे, दोनों आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, बट इस बार क्वेश्चन जो था वो कॉस्ट से रिलेटेड था। आपने देखा ये प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व करा है, फिर से a + b का फॉर्मूला लगाया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं आज क्वेश्चन का। हम अगला पैटर्न करेंगे और इस पैटर्न के बाद आप देखेंगे तो सारे पैटर्न्स बोर्ड से रिलेटेड और एनसीईआरटी से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। इस 5th वीडियो में ऑलमोस्ट आपके सारी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी प्लस बोर्ड हमने डिस्कस की हैं। एक अगला पैटर्न जो है आप देखते से समझ जाएंगे कि इसमें क्या प्रॉपर्टी लगना चाहिए। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करना है या इसे हमें प्रूफ दैट करना है, दोनों पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। इस बार हमें इसे प्रूफ दैट करना है कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/9। आई थिंक ये प्रॉब्लम करने से पहले मुझे कुछ
से चला गया, मतलब 225 हम सबको पता है 15 का स्क्वायर होता है, और 8/17 यहां से आपको मिलेगा 16/25। देखिए आपने एक स्टेप बचा दी, यहां से 2 स्टेप बचा दी, आपका टाइम कंज्यूम हो गया, लेकिन कोई शॉर्ट ट्रिक हमने यूज नहीं करा है। बोर्ड में वैलिड ये मेथड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 इनटू यहां से मिलेगा 15, यहां से मिलेगा 17, और यहां से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी इस टर्म को कैंसिल ना करें। रीजन क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर अगर आपको सेम मिल रहा है तो उसे डायरेक्ट सॉल्व करें, आपकी एक स्टेप और आप बचा सकते हैं। इस बार मैं इसे कैंसिल नहीं करूंगा। 8/17 आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 आपको मिलेगा 5। आप देख सकते हैं मैंने आपसे गलत नहीं कहा था। और हमेशा याद रखें, देखिए आपको यहाँ पे 85 चाहिए और इसका मल्टीप्लाई भी 85 आ रहा है, तो अपने कैलकुलेशन को सिस्टमेटिक टाइम कंज्यूमिंग बनाएं। 3 घंटे का पेपर है 12th क्लास बोर्ड में। सो साइन इनवर्स यहां से आप सॉल्व करते हैं, इधर से आपको मिलेगा 45, यहां से आपको मिलेगा 32, 85। देखिए आपको 100% मिलेगा, चेक कर सकते हैं आपका आंसर यहां से आ गया। साइन इनवर्स ये मिला 77 डिवाइडेड बाय 85। देखिए हमने इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, कैलकुलेशन इस बार रूट में था, लेकिन मैंने आपको जो तरीके बताए उसे प्लीज थोड़ा सा याद रखें। ये 20-20 सेकंड 25-25 सेकंड पूरे 3 आवर्स में आप सोचेंगे तो लगभग आपके 20 मिनट के आसपास सेविंग होता है, और 20 मिनट में आप आने वाली कुछ प्रॉब्लम जिसमें आप उलझ जाते हैं उसमें आप टाइम यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रॉब्लम करने के बाद इससे मिलता जुलता एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखेंगे क्या हमें कुछ नया सीखने को मिलता है इस बार। चलिए अगला प्रॉब्लम ले लेते हैं, और इस बार जो अगला प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मुझे लगता है एक स्टेज बाद में छोड़ दूंगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया यहां पे इस बार साइन इनवर्स, क्योंकि मुझे लगता है आप भी नहीं चाहेंगे प्रॉब्लम में सॉल्व करूं। कॉस इनवर्स 12/13, हमसे इसने पूछा है कॉस इनवर्स 33 डिवाइडेड बाय 65। इसका मतलब जब साइन और कॉस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो सीधी सी बात है, हमें जो चाहिए वो चाहिए कॉस के फॉर्म में, मतलब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होना था, बट यहाँ साइन इनवर्स दे रखा है। इसका सबसे आसान तरीका है आप इसको कॉस में बदल दीजिए। जैसे कॉस में बदलेंगे, ये आपका रफ वर्क है, ये रफ वर्क ही रहने दीजिए। मान लीजिए साइन, ये आप जानते हैं परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस। आपके लिए शॉर्ट टाइम में ये सब चीजें आना चाहिए, इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 3 5 पाइथागोरस से हम जानते हैं ये 4 ही आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां से कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालूं तो वो 4/5 होगी। तो आप क्या करेंगे, बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताता हूं आपको करना कैसे। आप थीटा की इक्वल टू ले लीजिए साइन इनवर्स 3/5। जैसे ही आप थीटा इक्वल टू लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स 12/13। प्लीज ये मेंशन जरूर करके आए। ये रहा आपका रफ वर्क। जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो थीटा के प्लेस पर आप बता दीजिए कि कॉस इनवर्स जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 4/5। इतना करने के बाद आप इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर से लिखेंगे तो आपको मिला कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन इस बार कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही क्वेश्चन कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करूंगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं x प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। और आप देखेंगे फिर से वही रूट का प्रॉब्लम सॉल्व करने पे कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर 100% आएगा। तो चलिए इस तरह का ये कोई प्रॉब्लम था जिसमें आपने वेरिएशन देखा, इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने बोर्ड पे लिया। बाकी ये प्रॉब्लम फिर पुराने तरीके में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी का एक पैटर्न, और हम नंबर ऑफ सभी पैटर्न्स कवर करते करते ऑलमोस्ट सारे पैटर्न कवर कर चुके हैं। कुछ एक पैटर्न और बाकी है जिसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम के साथ मेंस एग्जाम में भी होता है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करना। ये ऑलमोस्ट ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको एक्सप्रेशन कई बार छोटा कई बार बड़ा मिलेगा, और जो इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे। ये प्रॉब्लम बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है ये,
आपको दे रखा है इसमें कि आपको फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। आपके पास एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन आपको दे रखा है tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये पहला एक्सप्रेशन था। सिमिलरली यहां से मिलेगा आपको tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल्स टू में आपको पाई जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम आप बोलेंगे सर आपने तो ये पहले भी करा चुके हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, पर जरा हम ध्यान से देखें इस तरह की प्रॉब्लम्स में कभी हमें कोई फॉर्मूला भी मिल जाता है। अगर यहाँ पे 1 होता तो शायद ये प्रॉब्लम में आपको बहुत इजी तरीके से कराता। मेरा अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम में यहाँ 1 नहीं है, 1 होता तो मैं आपको एक ट्रिक बताता कि 1 से हम इस प्रॉब्लम को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बार हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बाय रूल जो मैंने आपको सिखाया है हम उसको फॉलो करेंगे। tan इनवर्स x आप जानते हैं यहाँ पे x है तो कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दें, a कर दीजिए प्लस tan इनवर्स b कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू में आपको मिल जाएगा tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू b। अब आप देखेंगे इन प्लेस ऑफ a आप क्या करेंगे, आप a की जगह रखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2, b के प्लेस पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। और इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको यूज करना है जब इसका पाई बाय 4 का जब टाइम आएगा हम इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए डेटा हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने यहाँ पे सॉल्व करा है इस प्रॉब्लम को, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा tan इनवर्स a की प्लेस पर आप रखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b के प्लेस पर आप क्या रखेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ब्रैकेट से हमारा एक्सप्रेशन हमें प्रॉपर दिखता है और कुछ गलती होना हो तो वो नहीं हो पाती है। चलिए इसको आगे चलते हैं और आगे करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताया आपको यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने जो एलसीएम लिया ये रहा आपका एलसीएम। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ से हमको मिलेगा x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा